रूस और यूक्रेन के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। जहां एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर खेरसौन पर हमले का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर खार्किव के हमले का आरोप लगा दिया है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमला किसने किया है, ये जल्दी पता चलेगा। यूक्रेन के खार्किव में हुई तबाही से जंग के बीच ही यूक्रेन और रूस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर खार्किव पर हमले का आरोप लगाया। В каком состоянии ваша квартира? खार्किव पर मिसाइल से हमला किया गया। यहाँ एक आवासीय इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने खार्किव शहर पर 2 मिसाइलें दागी। उन्होंने कहा कि हमले में एक आवासीय इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। उधर रूस की ओर से खार्किव में किए गए अटैक में हाथ होने से इनकार किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सेना का खार्किव में 2 जनवरी को अटैक की कोई योजना नहीं थी और न ही ऐसा कोई हमला किया गया। अपनी सफाई में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर आरोप लगाया कि यूक्रेन खेरसौन में किए गए हमलों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। खेरसौन में एक होटल पर किए गए ड्रोन अटैक में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि करीब 50 लोग घायल हो गए थे। और अब बात करते हैं यूक्रेन के रूस पर जारी हमलों की, जो अक्सर नए हथियारों से किए जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन ने इस जंग में हथियारों को लेकर के काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं और वो काफी हद तक कामयाब भी रहा है। कौन कौन से वो हथियार रहे जिसका उसने एक्सपेरिमेंट किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
यूक्रेन ने नए साल में रूस पर नई रणनीति के साथ हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना लगातार रूस की व्यापारिक रीढ़, तेल और गैस के ठिकानों पर हमला कर रही है। यूक्रेन के जवान लगातार ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों से तेल रिफाइनरियां नष्ट हो रही हैं। वहां धुएं का गुबार देखा जा रहा है। रूस के जवान इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन हमलों में उसे यूरोप से मदद मिल रही है। यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया करा रहे हैं और उनकी मदद से यूक्रेन के जवान सटीक हमलों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। रूस पर हमलों के लिए यूक्रेन फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा लंबी दूरी के स्वार्म ड्रोन से भी अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के समारा में 2 रिफाइनरियों पर हमला बोला। नोवोकोइबिशस और कुइबिशस्क रिफाइनरियों में जबरदस्त तबाही मचाई गई। समारा की नोवोकोइबिशस्क रिफाइनरी पर यूक्रेन ने जबरदस्त अटैक किया। यहां लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि यहां जेट इंजन वाले ड्रोन से अटैक किया गया। इन ड्रोन की रेंज करीब 1000 किलोमीटर थी। खबरों के मुताबिक ये ड्रोन 20 से 50 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम होते हैं। जाहिर है कि इन ड्रोन से किस हद तक तबाही मचाई जा सकती है, ये रिफाइनरियों से उठती आग की लपटों को देखकर समझा जा सकता है। यूक्रेन की कुइबिशस्क रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया। यहां हमलों में एक नई रणनीति अपनाई गई। यहां कई दिशाओं से हमला किया गया। यूक्रेन ने क्रूड ऑयल स्टोरेज पर अटैक किया। एक रात में ही 2 रिफाइनरियों पर हुए भीषण हमले के बाद रूस की हर रिफाइनरी के करीब सायरन बजने लगे। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। रूसी सेना ने मॉस्को की ओर बढ़ते हुए 20 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया। कुल मिलाकर एक रात में ही 70 से ज्यादा ड्रोन जमीन पर गिरा दिए गए। यूक्रेन ने क्रीमिया, सेवेस्तोपोल, सिम्फरोपोल, पावपतोरिया, साकी और कर्च समेत कई शहरों पर एक साथ अटैक किए। इन हमलों में नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। खबर है कि यूक्रेन के करीब 100 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम ड्रोन से अटैक किया गया।
S-350 के रडार पर अटैक किया गया। इसके अलावा क्रीमिया ब्रिज पर भी हमले का प्रयास किया गया। खबर है कि जेलेंस्की की सेना में जवानों की कमी है, जिसे देखते हुए अब यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर रोबो सैनिक उतार दिए हैं। ये जवान हैवी असॉल्ट गन से लैस होते हैं और ये रूस के घुड़सवार जवानों का मुकाबला कर रहे हैं। दरअसल बर्फ के बीच रूस ने लंबे समय बाद घुड़सवार फौज फ्रंटलाइन पर उतारी है। यूक्रेन ने बीते एक साल में करीब 40 तरह के ड्रोन जंग के मैदान में उतारे हैं। यहां एक महीने में 10,000 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स की भर्ती की गई है। हर बार एक नए तरीके के ड्रोन से हमला होने की वजह से रूस की सेना भी परेशान है। कई बार तो एयर डिफेंस सिस्टम भी ड्रोन की पहचान कर पाने में नाकाम हो जाता है। इस बीच नेटो से जेलेंस्की के जवानों को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी मिल रहा है, जिससे रूस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जेलेंस्की के ये हमले रूस के लिए एक चेतावनी भी माने जा रहे हैं कि तबाही का जवाब तबाही से दिया जा सकता है। जंग शुरू हुए 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब माना यह जा रहा है कि ये जंग बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यूरोप और रूस आमने सामने आ सकते हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि जिन ताकतों ने ये जंग शुरू करवाई, अब वो ही इसे थमने नहीं देना चाहते। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का विभत्स रूप सामने आ रहा है। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों से लोग दहशत में हैं। इस बीच पुतिन के एक बयान से इस जंग के और लंबा खींचने की आशंका बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि साल 2026 में भी जंग रुकने की कोई तस्वीर बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन अपने रुख पर कायम है। उधर जेलेंस्की ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो रूस की सभी शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे।
अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है। फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ बैठक के बाद ये उम्मीद जताई गई कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, लेकिन ये बैठक भी नाकाम होती लग रही है और अब 6 जनवरी को एक बार फिर ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक जिन ताकतों ने साल 2022 में जंग की शुरुआत करवाई, अब वो भी इस जंग को थमने नहीं देना चाह रहे हैं। इसके तहत अमेरिका पर भी उंगली उठ रही है। क्योंकि इससे अमेरिका की हथियार कंपनी को फायदा हो रहा है और शायद यही वजह है कि अब ट्रंप भी जंग रुकवाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि हर बार डेडलाइन देने वाले ट्रंप ने फ्लोरिडा बैठक के बाद ज़ेलेंस्की को कोई डेडलाइन नहीं दी। इधर यूरोप भी यूक्रेन को कर्ज देकर और फिर उसी कर्ज के पैसों से हथियार खरीदकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। यही वजह है कि यूरोप भी जंग रुकने देने के मूड में नहीं लग रहा है। हालांकि यूरोप अब अपनी सुरक्षा के इंतजामों में लगा हुआ है। यूरोपीय देश अपनी मजबूत सेना तैयार करने में जुटे हैं। सीज फायर के बाद फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन में 15,000 सैनिक भेज सकते हैं। इसके अलावा बाल्टिक सी में रूस की फ्लीट पर लगाम लगाई जा सकती है। पोलैंड के पीएम ने ऐलान किया कि साल 2026 में यूक्रेन की सबसे ताकतवर सेना बनाई जाएगी, जबकि जर्मन मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध विराम के बाद 15,000 सैनिक भेजे जा सकते हैं। उधर खबर है कि ब्लैक सी की जिम्मेदारी लेने के लिए तुर्की तैयार है, यानी रूस की घेराबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि फिनलैंड की खाड़ी रूसी तट को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यहाँ से रूसी शैडो फ्लीट के जरिए रूस का तेल का कारोबार होता है। यहाँ से रूस का करीब 35 से 45% तेल का निर्यात होता है। माना जा रहा है कि यहाँ से रूस यूरोप में ड्रोन घुसपैठ भी करवाता है। ऐसे में यहाँ नेटो की नौसेना की तैनाती बढ़ाई जा सकती है ताकि रूस की शैडो फ्लीट पर लगाम लगाई जा सके। इस बीच रूस के एक कदम से यूरोप भी टेंशन में आ गया। खबर है कि रूस बेलारूस के पोलोनीज मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है। इन पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की जा सकती है। इन पर कम दूरी के न्यूक्लियर हथियार तैनात हो सकते हैं ताकि सीमित इलाके में तबाही मचाई जा सके। इन हथियारों की रेंज में पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया होंगे और इन हथियारों के फायर होने के बाद नेटो के पास जवाब देने के लिए भी समय नहीं होगा।
जाहिर है कि ये जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर है और अब 2026 में इसके और भी भीषण होने की आशंका है। बस डर ये है कि कहीं ये जंग विश्व युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि ये दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।